प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, चर्चा में रही निजी सैन्य कंपनी वैगनर समूह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, रूस। सही उत्तर है ऑप्शन डी। वैगनर समूह रूस की एक निजी सैन्य कंपनी है। इसके अधिकांश सैनिक रूसी सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं। ऐसा माना जाता है कि रूस ने विश्व में अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने के लिए कई निजी सैन्य कंपनियों का गठन भी किया था। यह समूह उनमें से ही एक है जो आज भी सक्रिय है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने इस समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका आरोप है कि यह समूह यूक्रेन, सीरिया, लीबिया, सूडान आदि देशों में मानवाधिकारों के हनन में शामिल हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे रूसी सरकार का ही हाथ है। हालांकि रूस ने कहा है कि वैगनर समूह न तो रूसी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और न ही रूस द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, और इसी वजह से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी कि रूस इसका सही उत्तर है। दूसरे प्रश्न को देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। योजनाओं से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी शहरी लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों भागीदार हैं। इस योजना में निजी क्षेत्र भी सहयोग कर रहा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? ध्यान से देखिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त तीनों ही कथन ठीक है, लेकिन इसमें और क्या चीजें एडिशनल हैं हम उसको व्याख्या से समझ लेते हैं। सभी को घर के ध्येय के साथ वर्ष 2015 में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास शहरी का शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी शहरी लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, इसीलिए कथन 1 भी ठीक था। इसमें 4 घटक शामिल हैं: मलिन बस्ती, पुनर्वास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास, सार्वजनिक निजी भागीदार के तहत बने किफायती आवास और सब्सिडी के जरिए बने व्यक्तिगत आवास। इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और अन्य तीनों घटकों में राज्य सरकारें भी भागीदार है, अतः कथन 2 भी सही है। इस योजना में निजी बिल्डरों और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की मदद ली जा रही है, अतः कथन 3 भी सही है। इसीलिए उपरोक्त तीनों कथन ठीक थे और विकल्प डी का सही उत्तर था। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समूह 7 यानी कि ग्रुप 7 देशों के सदस्यों को सही रूप में इंगित करता है? ब्रिटेन, तुर्की, फ्रांस और जर्मनी। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी। जापान, कनाडा, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका। इटली, जापान, फ्रांस और कनाडा। सही उत्तर क्या होगा, सोचिए। ऑप्शन डी, यानी कि इटली, जापान, फ्रांस और कनाडा। अब ये देख लेते हैं समूह 7 यानी कि ग्रुप 7 क्या है, कब बना, कितने देश शामिल हैं, क्या क्या कार्य है, देखते हैं। ग्रुप 7 विश्व के 7 विकसित देशों का अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। इस समूह की स्थापना वर्ष 1975 में मूल रूप से 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और ब्रिटेन द्वारा की गई थी। वर्ष 1976 में कनाडा के इसमें शामिल होने पर यह समूह G7 के नाम से जाना गया है और वर्ष 1998 में रूस के शामिल होने के बाद इसका नाम G8 पड़ा। लेकिन वर्ष 2014 में यूक्रेन की संप्रभुता और एकता को नुकसान पहुंचाने के आरोप में रूस को इससे बाहर कर दिया गया है। इसके बाद यह समूह पुनः G7 के नाम से ही जाना जाने लगा और इसलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद में पेश किए जाने वाले निजी विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विधेयक को मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर पेश किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक कोई निजी विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया है। इसको पेश करने की अनुमति देना या ना देना सदन के पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है?
देखिए, केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक और तीन। इसका सही उत्तर क्या होगा, सोचिए। ऑप्शन बी, संसद के गैर मंत्री सदस्यों द्वारा पेश किए जाने वाला विधेयक निजी विधेयक कहलाता है। वहीं मंत्रियों द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयकों को सरकारी विधेयक कहा जाता है। अतः कथन एक सही नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक सैकड़ों निजी विधेयक संसद में पेश किए जा चुके हैं। इनमें से वर्ष 2020 तक कुल 14 विधेयक अधिनियम बन चुके हैं। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। निजी विधेयक पेश करने के लिए कम से कम 1 महीने पहले सदस्य द्वारा सदन को नोटिस देना अनिवार्य हो गया है। ऐसे विधेयक को पेश करने की अनुमति देना या न देना सदन के पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। अतः कथन 3 भी सही है और इसीलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। समाचार पत्रों में चर्चा में रहा विषय 13वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के संविधान से संबंधित है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। सही उत्तर है श्रीलंका। अब ये देखते हैं क्या था और क्यों इसको लाया गया। 13वां संशोधन श्रीलंका के संविधान से संबंधित विषय है। ये संविधान संशोधन वर्ष 1987 में हुए भारत श्रीलंका समझौते का प्रतिफल था। इसका उद्देश्य श्रीलंका में चल रहे नृजातीय संघर्ष की समाप्ति करना था। इसके तहत श्रीलंका में प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया और उन्हें कुछ स्थानीय महत्व के विषय पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। इस संशोधन द्वारा शासन में तमिल लोगों की भागीदारी पर भी बल दिया गया। इसके जरिए सिंहली और तमिल को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। हालांकि आज तक इस संशोधन के अनेक प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं। इसके कारण यहाँ अक्सर विवाद होता रहा है। भारत भी इसके प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए श्रीलंका से लगातार बातचीत कर रहा है और इसीलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।